अब उज्जैन नगरी शहर रे कने एक छोटी नगरी। बी नगरी रे मई पागती कने दो संत साधु महात्मा। बे महात्मा जी आपश्री में बात करे, आपश्री में वातावरण करे वे कि भाई एक तो कवे है कि विधि विधान जो को लेख वे कदे नहीं टले, लेख चीज समूह बड़ी वे। दूसरा महात्मा जी बोले चलो लेख बड़ा है ये भी आप माना, पर परमात्मा जो को लेख लिखे बेमाता लेख लिखे। लेख बड़ो वे कर्म, जो आदमी कर्म करे तो कर्म बड़ो हुआ करे। अब उन टेम रे मई लेख और कर्म री बात है। जन एक महात्मा जी तो कहे लेख बढ़ो और दूसरा गुरुजी बोले कि भाई लेख बढ़ो नहीं है कर्म बढ़ो है। दोनों रे बड़ो भारी विवाद होगो। अब विवाद होगो तो भी विवाद ने कौन मिटावे, जबरदस्ती आपश्री में तनाव होगो। जद भगवान मनुष्य ने कहे कि आपश्री में विवाद नहीं करनो, जना दोनों ज्यादा विवाद करे संत महात्मा आपरी बात तो सभी जाने, एक एक री कड़ी ने पाछी कौन नाखे। ए दोनों ही महात्मा जी आपश्री में विवाद करे कि एक कवे लेख बढ़ो एक कवे कर्म बढ़ो। जद उन्हें नगरी राजा वीर विक्रमादित्य राज करे उज्जैन नगरी शहर में, तो राजा विक्रमादित्य रात्रि टेम पोरो राखता। कदे राजा रे मतलब जको छत्री होता आगे राखियोड़ा वे भी पोरो देवे, और गोपनीय रूपी हूँ राजा विक्रमादित्य और जको राजा रे बेस में नहीं पोरो देवे। राजा आम आदमी बन गए और दुनिया के मई पोरो लगावे। अब राजा विक्रमादित्य और रात्रि टेम पोरो देवे और अर्धे पागती छोटी नगरी और नगरी रे मई पोरो देता देता गांव के बारले पाड़े दोनों महात्मा बड़ा भारी आपसी में जोर जोर बोले, जोरदार आवाज करे विवाद करे। एक बोले कर्म बड़ा, एक बोले विधाता लेख बड़ा। जो विधाता लेख लिखती है वो कभी टालियोड़ा नहीं टलता है। जना दूसरो साधु और बोले अरे भाई कर्म बड़ा है, चलो लेख तो भगवान लिख दिया पर वो कर्म करे तो बे लेख ही टल जावे। जितने में राजा खुद विक्रमादित्य वहां जहां दोनों साधु लड़ रहा है वहां राजा विक्रमादित्य हाजिर हुआ। राजा विक्रमादित्य दोनों की बात सुन राजा बोले रे भाई आपश्री में आप गुरु हो महात्मा हो, दुनिया ने शिक्षा दे नाला और विवाद और लड़ो क्यों, और आपश्री में इतो विवाद क्यों, कारण बोलो। एक महात्मा बोले कि भाई दुनिया रे मई विधि जो को लेख लिखे वो लेख बढ़ो वे। दूसरो महात्मा बोले कि दुनिया रे मई कर्म बढ़ो वे। जना राजा विक्रमादित्य बोले देन बोलियो आप भगवान हो और विवाद क्यों करो, कोई भी अपनी बात वे कोई आम आदमी वे ना आम आदमी रे कोई मतलब विवाद पड़े जना आपा कहीं करा कि चार गांव का मुखिया वे चार परिवार का मुखिया वे समझदार वे जिन्हें जान आप बात बतावा कि भाई आ बात है और ये बात रो कहीं पेश लो वे जन बेचारू ये हो समझन आपने वातावरण बतावे। तो थे दोनों महात्मा आ बात है फिर विवाद क्यों करो कि नगरी में था राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य प्रया दुख काटे और एक छोटो न्याय है और राजा आगे आप शब्द बताओ, राजा आप रो न्याय कर दे।
तो राजा विक्रमादित्य और बहुत ही न्यायी राजा, अन्याय कदी आज ताई राजा रे कहानी में कठी आयो ही नहीं। राजा जिता करिया, सब न्याय करिया। अब वे दोनों महात्मा ने राजा विक्रमादित्य सलाह बताई और ये दोनों ही महात्मा शांत होगा। तो चलो कोई बात को नहीं, सुबह चाला राजा कने और राजा अपनो न्याय हो कर दई कि भाई आप बड़ा हो तो मैं आपने बड़ा मानू, दूसरों को बोलो थे बड़ा हो तो मैं थाने बड़ा मानू। ये दोनों ही बठे मतलब शांत होगा। शांत वे ना आपरे धोनी चेतन कर ली। अड़ने राजा विक्रमादित्य आम आदमी बनियोड़ा और पाचा भी नगरी में रवाने होगा। नगरी के मई रवाने हुआ है और बट बहना स्टार्ट होगा। अब राजा विक्रमादित्य नगरी में जावे और अड़ने एक दुख एक शब्द से खोटो हुए। सुख में शिवरण कोई नहीं करे, भगवान परमात्मा ने कोई सुख में याद नहीं करे। और आदमी रे में दुख पड़े जन वो राम जी ने याद करे। दुख में शिवरण सब करे, सुख में करे न कोई। जे सुख में शिवरण करे तो आदमी रे दुख कहां से होई। हमेशा भगवान ने याद रखो। परमात्मा, माता पिता और गुरु संबंधी जिनने अपा 8 पोर याद रखो, भगवान ने कदे मत भूलो, तो बिन में कदी फोड़ो नहीं पड़े। अब राजा विक्रमादित्य भी गांव के मई पोरो लगावे और अड़ने एक दुखियारी जीव वो रोवे, वो कुके रात्रि टेम में। और राजा विक्रमादित्य देख क्यों रे बेटो अटक कोई न कोई बड़े दुखी है। राजा रे आगे दुखी दुख आओ तो सुख कमाओ तो, और हर रात हर दिन हर 2 दिनों 4 दिनों 1 दिनों और राजा ने एक न एक तो दुख मिल जाओ। अब भगवान जिनने मैं सुख देना दुख देना वे एक परमात्मा की कुदरत है। राजा विक्रमादित्य जान पूछियो रे भाई रोवे क्यों, बोल तकलीफ। और देन बोलियो के मने एड़ो लागे आप मने पूछो जटू कोई राजा हो और विक्रमादित्य हो। राजा क्यों थारे राजा हूं क्या करना, तू रोवे क्यों, तकलीफ बोल। तो आप मत पूछो, आप मत पूछो और मैं मारो रोऊं तो रो तो रो। और मने बोलो रखनी हो एक परमात्मा है। अगर भगवान परमात्मा आवे और मेरी पुकार सुने तो मेरे बेड़ो पार हो जावे। जद राजा विक्रमादित्य बोले कि बोल भाई तेरी समस्या कहीं है, मैंने बता तो खरी। अब उन डेम रे मई राजा विक्रमादित्य ने वो संग में ले गो मई ले जावे कि राजा मैं आओ आप बैठो और आपने मैं हमारी घर की हिस्ट्री बताऊं, बात कहूं। क्या कवा कुण सामले रे दिल अपने री बात, गूंगे मन सपना भया तो समझ पिसता है। गूंगा आदमी वाली बात मारे माई होगी। आप माई पधारो। राजा रा आसन लगायो, राजा ने विराजमान करो और अब वो बोले कि राजा साहब मेरे काले दिन री 12 बजिया धरती आसमान बेला वे। राजा क्यों रे थारे धरती आसमान बेला वे और जद उन टेम रे भाई मारा ही फेंकड़ बोल सी मेला रे कट रहा कह नहीं राजा मेरे एकला वास्ते क्या करवे कि मेरे जो को एक पुत्र है। मेरे पुत्र बहुत ही घना साल हुई 20 साल बाद रे मैं मेरे पुत्र भगवान दियो। तो 20 साल ले मैं हमारे पुत्र नहीं हुई हो, मैं भगवान की माला फेरी और नाग पंचमी का इकावना करिया और नाग देवता ने मैं याद करिया और भगवान मेरे बेड़ो पार करियो। जना भगवान की कृपा नाग देवता मन वरदान दियो और ओ मारे के पुत्र हुई उन टेम रे मई
और वो बोले कि हुनो गुरु महाराज आप रे पुत्र तो वेला 12 सालों बतो जियला को नहीं 12 सालों खत्म वेला दिन दी 12 बजिया और दिन दी रात्रि 12 बजिया एक सर्प आवेला वो सर्प आप रे पुत्र ने खत्म करेला आज मैं रात्रि 12 बजी जना दूसरे दिन रात्रि 12 बजते ही मेरे बेटा तो पैकड़ बोल जाए तो राजा साहब मेरे वास्ते धरती आसमान सब बेड़ा वे एक रात कोई रे हाथे रहवा या कोई भी परिवार कने आपा रह जावा या कोई भाई रे हाथे रात रह जावा जन बिनु अपनो प्रेम बने प्रेम बन जावे और दूसरे दिन वो घर छोड़ दूजी गया जावा जन मन में पिछताव आवे तो कि भाई अच्छो प्रेमी हो रात भर टाइम पास हो रही हुई ये तो एक मतलब वो प्रेम बने वो लड़को मेरे 12 साल मेरे कने रियो है और 12 साल वो बच्चो काल और रात्रि 12 बजे खत्म हो जाई जना राजा मेरो मन पहली 4 दिन पहली रोनो कूकनो स्टार्ट हो ये बच्चों आगो एक पाड़े जाए और मैं कूकू अब उन टाइम रे मैं राजा क्यों आप चिंता मत करो राजा बोलेगा आप ऐसे करो और आपरो जो को लड़को सुतो भी कमरों लगाई 12 जटू आवे वो रस्तो है बी रस्ते तई फुलारा बिछावना कर दो दूध रा प्याला भर और बिंग माथे मेल दो शक्कर दूध प्याला भर मेल दो और वो आओ तो छो आओ तो और छो आओ तो आपकी मेहनत आप करो और भगवान कहे कि भलो करिए तो भलो ही वे जो आप वही तो काम करो जद वे महाराज राजा री बात माने मान परार राजा क्यों मैं भी देखूं आप ही देखो दूसरे दिन देखा जो को की करवे अब उन टेम रे भाई राजा वे फूलाना बिछावना करिया माते प्याला भरन मेल दिया दूध रा प्याला भरन मेल यार वो सर्प और रात्रि 12 बजी उन टेम 12 आयो सर्प आवे उन टेम रे मई आई पर और फुलार माते मगन हुयो भूख लागोड़ी और दूध पीनो स्टार्ट हुयो नाग देवता दूध पिए सर्प और अड़ने वो मंगन में फूला माते बेता बेता और आगे वो ब्रह्मदेव जटे ब्राह्मण बैठो बिंक न जावे बड़ो भारी वो प्रसन्न हुयो वो इतो प्रसन्न हुयो जिनो कोई पार कोई नहीं मिन का दई है अनमोली भले न लादे पुरियो जीवने मनुष्य जुनी है बड़ी अनमोल है इनो कोई मोल थोड़ी है और आधे समाप्त हो जावे पाची हो जोड़ी नहीं लादे ओ चेहरो ओ शरीर और पीढ़ी धर पीढ़ी खपे तो ही पाचो कदई दर्शन नहीं वे शरीर जावे पण बिनो नाम अमर हो जावे मिन का दे है अनमोली बड़े न लादे पुरियो जीवने कोई भी मनुष्य घर आवे बिना आदर भाव सत्कार करो बिनो मान सम्मान करो जेड़ो मनुष्य वे बेड़ो आप मान सम्मान आदर भाव करो तो बिंग में अपन फल मिले ओ ब्राह्मण काई करियो सर्पदेव रे वास्ते बड़ी आची व्यवस्था बनाई फुलाना बिछावना और दूध रा प्याला सर्पदेव बहुत ही बड़ो खुशी होगो अति प्रसन्न हुयो जिनो कोई पार नहीं भी बच्चा ने खत्म करना आयो खत्म वाली बात तो पछे और पहली वो ब्राह्मण वादा करे बोलो महाराज आप मन इंचा मानो मांगो चुको आप री मैं मन इंचा पूर्ण करूं जना गुरुदेव हाथ जोड़ बोले सर्पदेव मने और कुछ नहीं चाहिए मेरे बच्चे री जान चाहिए आप जिन्हें बच्चा ने ख़त्म करनी चाहो और मैं भी बच्चे री जान बचावनी चाहूँ मेरे एक ही पुत्र है अगर आप री इंचा वे और आप तो
वचन बंधो और मार सको और छोड़ ही सको। मारो तो मैं नहीं मानूं, मारो तो आप मैं नहीं पालूं, पर मैं विचार आ करूं कि आप जको मने कहो कि आप मांगो जो कोई मैं देऊं, मैं बचारी जान मांगू। नागदेव देन बोलियो जा भाई अब इन बच्चा ने मैं मारे खत्म नहीं करूं। अगर मने सर्वदेव और मने जो को कोई भी जूनी भगवान सजा दे, बस सजा में आपे भुगत। अब भी टेम रे मई नाग देवता बटू पाछो जावे। आ राजा विक्रमादित्य बड़ो खुशी हुई और महाराज भी बड़ा खुशी। महाराज राजा रा पग दाबे। राजा विक्रमादित्य बोलियो गुरुदेव नहीं ऐसा काम मत करो, आप ब्रह्मारा पुत्र हो, ब्रह्मा आगे जगत गुरु, आपने सभी आदेश करे और मैं भी आपने आदेश करूं, क्योंकि ब्रह्मा एक भगवान रो रूप है। आप मारे पगन हाथ में लगाओ और तो एक कर्म है, क्योंकि आप आपरी मेहनत करी, आप रो कर्म करियो जन आप रे बचारी जान बच गई। जन राजा ने मतलब वो ज्ञान हुई, राजा की वास्तव में कर्म बड़ो वे, विधि रा लेख कोई बड़ा नहीं वे। जो आदमी कर्म करे वो कर्म हमेशा बड़ो वे। राजा साहब रे रात के टेम में मन में जच गई कि सुबह दिन उगते ही कचड़ी और कचड़ी में बुलावा संताने और वे साधु दोनों आवेला और दोनों ने आप उतर देव कि भाई संसार में सबों बड़ो कर्म वे और विधि रा ले कोई बड़ा नहीं वे। राजा मन में विचार करियो, विचार कर और पाचा आप रे जटे आसनो भी आसन में दजार है पोटगा। सुबह दिन उगो पो फाटी पगड़ा भयार जागी जिया जूण, उठो कंवर छत्रपति रे दो चिड़िया ने चूण। वह वक्त हुई और उन्हीं वक्त में राजा विक्रमादित्य नाना धोना कर और आप रे कचड़ी 8 बजे कचड़ी टेम हुई है। राजा बुढ़जार आप आसन माते विराजमान हुआ। अब राजा साहब अड़ी के भाई जो को अपने खान प्रधान आवे और बस्ती नगर रा मुखिया आवे, बाद में मैंने बुलावा और आपा न्याय करा। अभी टेम रे मई राजा विक्रमादित्य और पेट में एकदम कोई गड़बड़ हुई, आटो आले पेट में गड़बड़ वे। राजा विक्रमादित्य बटू रवाने वे, आसन मातू रवाने वे और थोड़ी दूर माते एक घड़ियो पड़ियो, पानी को गड़ो। राजा भी घड़ा मुंह लोटो भरनी चावे तो भी अपा लोटो भर गए बारे घूमनावा, लोटो भरने की कोशिश करे। जेड़े मतलब अड़नू नागदेव मोठो एक बुनियो पक्षी जो को भी ने लेख ने टाले। राजा विक्रमादित्य भी सर्प ने भी बच्चा ने खत्म नहीं कर दियो भी कारणों वो नागदेव एक मोटो बन पक्षी और राजा विक्रमादित्य ने अचानक एकदम पकड़ पंजा में और बटू राजा ने उठा ले गयो है। अब राजा साहब ने बटू रवाने करिया बेता बेता आगे रिंद रोई जठे मतलब ज्यादा दरकत लागोड़ा ज्यादा वनस्पति और भी जगह राजा ने लिजान बस सरपारी नगरी बट लिजान छोड़ दियो। जिने जगह कांकड़ के मई पूरा सरप ही सरप देखे जटी सरप। राजा रो पेट करे गड़पड़ियोड़ो मथीरो करे जू डर लागे। राजा साहब देन बोलियो के वाह भगवान वाह विधाता के जीवन में दुख ही दुख लिखियो है, पर हारिए नहीं हिम्मत और विशारिए नहीं राम। कोई भी मनुष्य में दुख पड़ जावे तो हिम्मत कदे नहीं हारनो, मजबूत ही रे साथ रे मई अपने दटन बिनो सामनो करनो और हिम्मत हारिया कोई काम नहीं बनिया करे। जैसे आदमी रे कोई भी समस्या आ जावे गाड़ी वेर गाड़ी कड़ी जावे और बुट बैठा बैठा देखा तो आप ही निकल जावे, कदे ही नहीं निकले।
बिना हिम्मत करनी पड़े, हिम्मत कर। और 2 आदमी ने 4 ने 10 ने नहीं वे तो कोई मोटो साधन लानो पड़े। साधन लान में ने रोड छाड़िया ने पचे बाकी नहीं हारे नहीं वे। तो आदमी रे में कई बार न पता जावे, कई आदमी दुखी हो जावे, कई तन दुखी वे, जिन्हें शरीर में कोई विपदा आ जावे और वो दुखी वे जन वो विचार करे भाई के वे कुछ नहीं। भगवान करे जी वे पण कुछ अपन मेहनत करनी पड़े, कुछ कर्म करना पड़े, कर्म करिया बिने फल मिले। या आदमी रे माथे ज्यादा लेनो हो जा, कर्जो हो जावे, बड़ो भारी दुखी हो जा कि अब मेरे तो की वेज को नहीं और मेरे माथे तो ऋण होगो, अब मैं कहीं कर नहीं सकूं, तो हिम्मत हारना नहीं वे। आप कर्म करो, आप कर्म करते रहो, कर्म करते रहो तो भगवान अपना आप अपनो बेड़ो पार कर देवे, मेहनत रा फल मिटावे। एक दिन परमात्मा कहे कि प्राणी तू कुछ ऐसा कर जो को मैं थने देवण में कदी कमी नहीं रखूं। पर आपा कहीं करा कि थोड़ो बहुत माते बाहर आवे, बाहर आवता ही हेंकार होकर हेठा बैठ जावा, हेठा बैठ जावा जद आप आगो पाछो नहीं हुई। हमेशा आदमी ने कर्म करना चाहिए और कर्म करे जन भी ने फल मिले। राजा विक्रमादित्य बाद सापारी नगरी देखी और राजा ने डर लागो। राजा की ओर अब अपनी मौत निश्चित आएगी। जब राजा विक्रमादित्य और बहुत ही भगवान की भक्तिमान जन राजा कहीं करियो एक मोटो पेड़ और पेड़ के ऊपर चढ़ गया, पेड़ ऊपर चढ़ो और बैठ गया। तो बैठा तो पार की कर पड़े, भोजन चलो फल खाई ले, पर भी पेड़ रमाते तो टाइम पास वे नहीं। अड़नू चुको लकड़ियाँ काटे और जंगल में लकड़ी काट बारो बनाई और वो ले जावे बेचने वास्ते। वो बिंज गया लकड़ी काटने वास्ते आवे और उन्हें दरकत रे ऊपर देखे तो राजा ऊपर बैठो और लकड़ी काटनी हो मन में विचार करियो रे कोई मनुष्य है और दुखी है और सर्पों दुखी हुई और वो अट बैठो है। जना उन टेम रे में बोले रे भाई ऊपर क्यों बैठो है, नीचो आ और तेरा कर्म कर, कर्म करिया बिना तने फल कदे नहीं मिले। अब उन टेम रे में राजा ने वो विश्वास दिला राजा की ओर इन्हें नहीं खावे सर्प तो अपन कद खावे। राजा विश्वास कर विश्वासवान बिन सात रे में रहना स्टार्ट हुआ। अब राजा भी बहुत मेहनती हिम्मती कुलाड़ो ले लियो और लकड़ियाँ री भारी लेवे, भारी बेचे और बेचन टाइम पास करे। राजा वो लकड़ियाँ बेचे बिंक नहीं रहे, बिंक ने रहे उन टेम रे में बे लकड़ी भारी बेचे जन वो सेठ कने रहे, सेठ आगे नौकरी करे। अब वो राजा रे लकड़ी री भारी लावे जो वो कहीं करे कि जो वो रोजीना लकड़ी बेचे भी 2 रुपया वो बता लावे। राजा विक्रमादित्य लकड़ी बेचनी हो वो सेठ आगे बात करी कि सेठा ओ तेज पड़े, मैं रोजीना आ लकड़ी बेचूं मने पैसा कम मिले और इन्हें बता क्यों मिले। अब इनकी शोभा करे कौन को वो लकड़ी बेचनी हो, बड़ी भारी शोभा करे और बात शोभा है बा एक राजा रो नौकर, राजा रे आगे एक मंत्री रहतो। वो मंत्री कहीं करे कि राजा साहब री वातावरण देखे, राजा रो चेहरो देखे, चेहरा माथे उदासी और वो मंत्री आन सेठ आगे बात करनी चालू करी। राजा विक्रमादित्य कने उबा हुने और वो लकड़ियां काटन बारह बेचे। वो भी सेठ आगे मुनीम वो बात सुने और सेठ और वो जो को मंत्री आपस में बात करे कि भाई नगरी रो राजा है, चेहरा माथे उदासी है, 2-3 दिन हुई कोई वातावरण है तो राजा कि नहीं कहवे नहीं, चिंता ही चिंता करे। अब राजा रो दुख दूर कौन करे। जेड़े राजा विक्रमादित्य खने हुआ क्यों रे सेठ जी और मंत्री साहब ने पूछो कहीं राजा में दुख है, कहीं राजा री वातावरण है।
बा आपा नहीं बतावे। और सेठ ने री सही अडीरी जाल चोटी और पाग थी वो लकड़ियां काटनी हो, बिने भी बड़ी भारी रीस आएगी। सेठ बोले रे भाई तू एक लकड़ी काटनी हो है, वो राजा है और राजा री बात थने होना मा, तू एक टक्का में आले वो राजा 1 लाख में आले, ऐसी बात नहीं करनी। और जड़ी बात वह भी समता में आपने रहना चाहिए और समता लांग आगे कदई नहीं जानो। मोटरी बात मोटी वे मोटी समझ वे, अभी समझ रहे मई आपा जार बिचे बिजोग नागदा वो कदई नहीं वे क्या सिर काटी कि आपने हुली फांसी दई, एड़ो काम ऊंधो नहीं करनो। मंत्री मन में विचार करियो री इनी शोभा अच्छी है और वो लकड़ी घनी बेचे पण इनी बुद्धि बहुत तेज है। वो मंत्री भी बात ने मन में विचार कर सीधो राजा रे कने गयो। राजा ने जान बात करी कि राजा साहब मैं और सेठ एक बात करता आप रे बारे में कि भाई यूं चेहरो उतरीड़ो राजा बहुत दुखी है 2-3 दिन या और एक लकड़ी बेचनी हो है और वो आदमी पूछे कि बोलो तकलीफ का आदमी री तकलीफ पड़ जावे और वो एक दूसरे ने कहे तो बिना हल मिले, अगर मन में एकलो ही विचार करे तो बिना कदी सारो नहीं मिले। जना राजा विक्रम वो उन ठेम रे मई नगरी रो राजा वो राजा बोले कि बिने लकड़ी काटनी ना अपना टलाओ और आपा भी ने मन री बात बताओ। तो हमेशा एक आदमी ने मन री बात बतावनो बिनो ध्यान पड़े कि भाई इनमें आ नौपत है वो दुख है। जना राजा विक्रमादित्य ने वो नगरी रो राजा बुलायो तो राजा नगरी रे ने ठानी कि भाई वो राजा विक्रमादित्य बिगड़ दे क्या तो केठा पड़े। अब उन टेम रे मई पूछताछ विक्रमादित्य करे, बोलो राजा साहब आप रे चेहरा में तो उदासी क्यों। तो राजा विक्रमादित्य ने जो को 2 संत महात्मा पूछियो प्रसन्न वो ही प्रसन्न भी राजा रे आगे आयोड़ो, वो प्रसन्न राजा रे आगे आयोड़ो। वो राजा बोले कि इस संसार रे मई विधि जको विदाता लेख लिखे वो लेख बड़ो वे या कर्म बड़ो वे। तो 2-3 दुनिया में मन में विचार करूं कि भाई अब लेख बड़ो बताऊं या कर्म बड़ो बताऊं। अगर लेख और कर्म रो पूछे तो पाछो पूरो मन उत्तर देनो पड़े, लेख बड़ो की करवे या कर्म बड़ो की करवे। भी कर्म रो अपन पतो होना चाहिए या लेख रो पतो होना चाहिए। अब राजा विक्रमादित्य लकड़ी बेचे जन बे आम सभा आई जाने कि भाई वो एक लकड़ी बेचना लो गरीब है और टाइम पास करे। तो राजा विक्रमादित्य देन बोलियो राजा साहब आ तो एक नॉर्मल बात है, आ कोई बड़ी बात नहीं है, आ तो आंख में फूस पड़े और काढ़े इतनी एक छोटी बात है। राजा विचार करियो रे 3 दिन या रोटी जी मैंने ओ आदमी कहे एक छोटी बात ले बोल आज हूं मैं थने मारे अटे मंत्री पद देऊ तुझड़ सभा ने छुट्टी दे दी। राजा विक्रमादित्य भी ने उठे राखनो स्टार्ट कर दियो। बोल अब बड़ो कौन है। जना उन टेम रे मई राजा विक्रमादित्य बोले कि राजा साहब बड़ो कर्म है और लेख बड़ो को नहीं। हमेशा आदमी कोई कर्म करे तो बिन में कदी फोड़ो नहीं पड़े, अगर भी ने फोड़ो है तो ही वो हाँ हो जावे और कर्म नहीं करे तो बिना आदमी ने मई लेख की तो ही लिखे कर्म नहीं करे तो बिन फोड़ो ही फोड़ो पड़े। जद उन टेम रे मई राजा विक्रमादित्य आपरी पूरी हिस्ट्री मैंने राजा ने बताई तो कि इन हिसाबों में ई बात रो पतो करने वास्ते और लेख और कर्म री पूरी पहचान करी सबों बड़ो कर्म हुआ करे। और राजा और दोनों ये बारे घूमने जावे और उन्हीं टेम रे मई वो हगी नागदेव मन में विचार करियो कि भाई आपा इन्हें दुख देनो के मिले और ओ आपरो सत्य माते कर्म बड़ो है, लेख हो पर लेख ने टाल दियो।
जना उन टेम रे मई हगी बार ले पाड़े बारे घूमने वास्ते दोनों ही अलग अलग जावे। राजा एक नगरी राजा विक्रमादित्य जावे और पाछो वो उनटी टेम रे मई वो सर्पदेव आवे, मोटो पक्षी बन पड़ो और राजा विक्रमादित्य ने पकड़न लान उज्जैन नगरी शहर छोड़ देवे। उज्जैन नगरी शहर छोड़े और भी कचेड़ी रे मई जावे और कचेड़ी में जावे उन टेम रे मई आम आदमी आज बोले कि राजा भेगा आया। अजय तो आम आदमी भेला ही नहीं गया और थे घूमन भेगा आया। राजा की और मेरे तो कई टाइम बीत गई और कई नगरियां देख ली। अब उन टाइम रे मई राजा क्यों चलो आ तो भगवान करे जूंगे। सुबह ही टाइम कचेड़ी जुड़ी और वे महात्मा ने बुलान दोनों महात्मा पूछे बोलो वही राजा विक्रमादित्य एक छोटो मारो न्याव करो। कि न्याव है के लेख बढ़ो या कर्म बढ़ो। राजा विक्रमादित्य बोले संसार में सबू बड़ो है तो कर्म। आदमी आपरो कर्म करता रहो तो भी ने भगवान फल देतो रहे। आपा लेख माते बह जावा भगवान इन कर्मा में लेख लिखियोड़ो है कि इन तो धन घर बैठा दे तो कदे नहीं मिले। खेती आपा करें को नहीं, खेत में हल ही नहीं जोता, धान ही नहीं बावा तो बा खेत में कद बीज उगे। अगर खेतर में बीज बावा और कर्म नहीं करा, बीज तो बाई दियो विजयी कर दी पहली बार। अब कई बार देखा मैं फसला वे उन टेम रे मई टुबेले माता जावा उन टेम रे मई देखा मैं खेती करियोड़ी है फसल लागोड़ी है पर बिन मई कर्म नहीं करे तो फिर बाद में बा फसल अच्छी नहीं आवे। भी में कर्म करना पड़े, भी धान रे मई अपन निनान करना पड़े, घास फूस वे पाड़ना पड़े, दवाई री जगह दवाई देनी पड़े, खाद री जगह खाद बीज देना पड़े और आपा अपनो कर्म करा ना भगवान अपने फल देवे। तो दुनिया रे मई सबों बड़ो है कर्म। कर्म करता रहो और फल लेता रहो और ऐसी बात सुनता रहो और भगवान आपने फल देता रहे।